नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। कूष्मांडा शक्ति का चौथा स्वरूप है। इन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। अपनी मंद मुस्कान से अंड अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा नाम दिया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि इन्हीं देवी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। ये संसार की आदि स्वरूपा शक्ति हैं। सूर्य के भीतरी लोक में इनका निवास स्थान है। वहाँ निवास करने का साहस और क्षमता केवल देवी कूष्मांडा में ही है। इसलिए इनके शरीर की कांति सूर्य की भांति चमकने वाली है। 10 दिशाओं में देवी कूष्मांडा का तेज अलौकिक है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्राणियों में जो तेज विद्यमान है वो इनकी केवल छाया मात्र है। देवी कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वीं भुजा में सिद्धि और रिद्धि प्रदान करने वाली जप माला है। इनकी सवारी सिंह है। साधक को माँ कूष्मांडा की आराधना के लिए अनाहत चक्र में ध्यान केंद्रित करना होता है। इनकी उपासना से सभी प्रकार के रोग, कष्ट आदि का विनाश होता है और यश, बल, आरोग्य और आयु में वृद्धि होती है। यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो माँ कूष्मांडा के आशीर्वाद से साधक को उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है। अब जानते हैं माँ कूष्मांडा की पूजन विधि। प्रतिदिन की भांति कलश की पूजा कर माँ कूष्मांडा को प्रणाम करें और धूप एवं दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो पूजा के लिए अनेक रंगों वाला आसन प्रयोग करें। इसके पश्चात माँ को जल, पुष्प, फल और मिष्ठान अर्पित करें और प्रतिदिन की तरह अग्यारी प्रज्वलित करके लौंग और सुपारी अर्पित करें। यदि घर में किसी सदस्य को रोग है तो इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। अब माँ कूष्मांडा के बीज मंत्र का उच्चारण करें। ऐं ह्रीं देव्यै नमः माँ कूष्मांडा का बीज मंत्र है। अब कूष्मांडा के मंत्र का जप करें जो इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः। इसके पश्चात आरती करें। माँ से प्रार्थना करें कि आपको निरोगी काया और शुद्ध मन प्राप्त हो और आप उनकी उपासना में लीन रहें। अब क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करें। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास माँ कूष्मांडा का प्राचीन और विचित्र मंदिर है। यहाँ माँ लेटी हुई मुद्रा में है। इस मंदिर में कूष्मांडा की पिंडी से लगातार जल बहता रहता है। कहा जाता है कि इस जल को पीने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस मंदिर में माँ कूष्मांडा की पिंडी कितनी पुरानी है यह कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि इसकी प्राचीनता की गणना करना मुश्किल। और मित्रों, इस हरे कृष्णा 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 हरे हरे।